राज्य में खांसी की दवाओं की गुणवत्ता को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में सोमवार को ज्वालापुर क्षेत्र में मॉडर्न मेडिकल स्टोर्स समेत कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने स्टॉक रजिस्टर, बिलिंग रिकॉर्ड, एक्सपायरी डेट और दवाओं के सैंपलिंग की पूरी जांच की। इस दौरान कुल 7 नए नमूने राज्य की सेंट्रल लैब में भेजे गए हैं। अनीता भारती ने कहा, हमारे अपर आयुक्त के निर्देशानुसार राज्य में कोई भी दूषित कफ सिरप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी नमूने राजकीय प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। बच्चों को दवा देने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इस निरीक्षण अभियान के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर मेघा ने स्पष्ट किया कि सभी मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों के लिए चेतावनी है कि बिना पर्ची के दवा न बेची जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। औषधि विभाग जनता से भी अपील कर रहा है कि किसी भी संदिग्ध दवा की सूचना तुरंत दे। इस अभियान की शुरुआत हरिद्वार से हुई है और इसे राज्य भर में विस्तारित किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि खांसी और सर्दी के मौसम में बाजार में नकली या घटिया दवाओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए विभाग की यह सख्ती समय पर कदम है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नियमित रूटीन निरीक्षण और सैंपलिंग से जनता को सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। यदि कोई दवा दोषपूर्ण पाई जाती है तो उस स्टोर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत सभी मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों को सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी दिनों में विभाग हर जिले में निरीक्षण अभियान चलाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। द्वारा जो है हमारे अपर आयुक्त ने भी, जैसा कि उन्होंने भी अपने स्तर पर भी पूरा जो है लोगों को आगाह किया है और पूरे प्रदेश भर में। और अगर मैं बात करती हूँ अपने ज़िले की, तो हमारे द्वारा अब तक लगभग जो है 22 सैंपल हमारे इंस्पेक्टर हमारे द्वारा, और इसके अतिरिक्त जो है 7 सैंपल हमारे जो है सेंट्रल द्वारा उठाए गए हैं कंपनियों से, और जो राजकीय परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। और जो जितने भी कफ सिरप हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जो होलसेलर हैं, गैर सरकारी और सरकारी जितने हॉस्पिटल हैं, उन लोगों से हमारे द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हम ये भी जनता से कहना चाह रहे हैं, हमारी ये भी बात ज़रूरी है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कफ सिरप जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक सॉल्वेंट बेस होता है, एक शुगर बेस होता है। अगर वो सॉल्वेंट बेस है तो उसमें डीजी और पीजी का जो होता है सॉर्बिटॉल वगैरह मिला रहता है, तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। तो कुछ लोगों द्वारा वो इम्प्योरिटीज की टेस्टिंग सही तरीके से ना होने की वजह से ये मार्केट में जो सैंपल आए गए उसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। तो इस चीज़ को पूर्णतया रोकने का जो है, हमारे स्टेट में ऐसी कोई घटना ना हो, हमारे द्वारा जो है पूर्ण तरीके से इस पर जो है कार्य किया जा रहा है। को चाहिए कि अगर बच्चों को कोई भी कफ सिरप वगैरह देना है तो डॉक्टर के परामर्श से ही दें, और कोई भी दवा वैसे भी जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी चाहिए। बच्चों की डोज निर्धारित होती है, अगर बच्चों में अगर थोड़ा सा भी डोज अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो उस पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है। और साथ ही जो कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो, जैसा कि ये जो मेनली जो ये सिरप आया है कफ सिरप, ये बच्चों पर प्रोहिबिटेड था, बट उस डॉक्टर द्वारा अगर ये सिरप दिया गया है तो ये गलत है। और डॉक्टरों को भी इस पर सावधानी बरतनी होगी कि कौन सी डोज और कौन सा किस तरीके से देनी है और कौन सी दवा बच्चों को नहीं देनी है, ये पेशेंट को समझाना भी होगा और तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देना होगा।